वेलकम बैक टू W95G चैनल। आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो लोग अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं उसी चीज़ के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। तो आप लोगों ने इस कहानी को सुना भी होगा। तो एक साधु जंगल में जा रहा था, तो वो जो है उसके चेहरे पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने ऊपर नज़र किया तो दिखा कौवा रो रहा है। कौवे से पूछा रोता क्यों है? तो कौवे ने कहा ये कोई ज़िंदगी है, ये कोई कलर है, काला कलर, जिसके यहाँ जाऊँ तो वो लोग मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे पालता नहीं, कोई मुझे खिलाता नहीं। लोगों के काम आता हूँ किस वक्त? श्राद्ध के वक्त में लोगों का झूठा खिलाते हैं। ये कोई ज़िंदगी है? ये मुझे पसंद नहीं है मुझे। तो साधु ने कहा अगर जिंदगी में दोबारा कुछ बनने का मौका मिले तो क्या बनोगे? तो कहा कि महाराज मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तो क्या उसकी जिंदगी है, शांति का प्रतीक, क्या उसकी गर्दन है? ओह। तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम जो है हंस से जाके मिल आओ। तो कौवा हंस के पास जाता है, बोलता हंस भाई क्या तेरी जिंदगी है, वाह क्या तेरा कलर है, पानी में भी पैटर्न मारता है, पता ही नहीं चलता, क्या तेरी खूबसूरती है। तो हंस बोला कौन बोला रे तुझको? ये कोई जिंदगी है, ये कोई कलर है मेरा? मौत के बाद का कलर है। लोग फोटो भी खींचते हैं पानी में, तो मेरा खींच रहे या पानी का खींच रहे हैं क्या पता। तो हंस और कौवा साधु के पास वापस आता है। तो साधु कौवे से पूछता है तो फिर क्या बनना चाहोगे तुम? तो हंस बोलता है कि महाराज एक बार आप मुझे तोता बना दे। तोता? तो ठीक है मैं तुम्हें बना दूंगा तोता, लेकिन तुम जो है एक बार तोते से मिल आओ। शर्त वही है, तुम मिल आओ। तो वो दोनों उस जंगल में जाते हैं जहां बहुत सारे तोते रहते हैं। तो बहुत सारा उस पेड़ पे बहुत सारे तोते थे। तो वो लोग उस पेड़ का 3-4 चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन तोता मिला। कुछ देर के बाद वो तोता मिला। तो बोलो तोता भाई क्या तेरी जिंदगी है, क्या तेरे चोंच है, क्या तेरा कलर है? तो तोता बोला कौन बोला रे तुझको? तो उसने कहा कि क्या तुम खुश नहीं हो? खुश? 4 बार तुमने चक्कर लगाया यहाँ का, क्या मैं तुम्हें यहाँ दिखता नहीं था? हरे में हरा मिल जाता हूँ, ये कोई कलर है? पेड़ पे बैठा हो तो पेड़ में मिल जाता हूँ, ये कोई कलर है साला? तो वो सब साधु के पास फिर आए। तो साधु ने कहा कि तुम क्या बनना चाहोगे? तो वो कहा कि महाराज अगर जिंदगी में मुझे कुछ बनना है तो मुझे बस मोर बना दीजिए, नेशनल वार्ड बना दीजिए। तो वो बोले ठीक है मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन तुम जो है एक बार मोर से मिल आओ। तो फिर वो लोग जाते हैं और कहता है कि मोर भाई क्या तुम्हारी जिंदगी है, कितने खूबसूरत हो तुम, लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, जब तुम्हारा पर जब खुल जाता है, खुलने का इंतजार करते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं, तुम्हारे नाच की वजह से बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तुम कितने खुशनसीब हो, कितनी खूबसूरती है तुम्हारी। तो मोर कहता है कौन बोला रे तुझको? मोर कहता है कौन बोला रे तुझको? किसने कहा तुम्हें ये? तो एक आवाज आ रही है, सुनो। तो उन लोगों ने आवाज सुना, कहा कि ये कौन है? कहा कि शिकारी है। शिकारी है, उसने मेरी मां को मार डाला, एक एक पंख नोच लिया और जाकर के बाजारों में विदेशों में वो पंख को बेचा जाएगा, और उसके बाद लोग उसे घर में सजाने के तौर पे रखेंगे। मैं खुश क्यों रहूं? अगले घंटे का पता नहीं, अगले मिनट का पता नहीं, मैं खुश क्यों रहूं? मोर ने ऐसा कहा। तो कौवे ने कहा फिर तो तेरे हिसाब से कौन ज्यादा खुशनसीब है और कौन ज्यादा अच्छा है? तो मोर की बात सुनिए। मोर ने कहा कि तू, कौवे को कहा कि तू ज्यादा खुशनसीब है। कौवे ने कहा कि मैं कैसे? तो मोर ने कहा, उसके जवाब सुनिए। मोर ने कहा तूने चिकन बिरयानी सुनी? कौवे ने कहा हाँ। तूने मटन बिरयानी सुनी? कौवे ने कहा हाँ। तो कौवा बिरयानी सुनी कभी? नहीं। कोई किसी से तेरी दुश्मनी है? नहीं। कोई तुझे मारता है? नहीं। कोई तुझे उड़ाता है? नहीं। तो फिर तू मोर क्यों बनना चाहता है? तो फिर मेरा यहाँ अगले घंटे का पता नहीं और मस्त जिंदगी जी रहा है, तू मोर बनना चाह रहा है। तो मेरे भाई यही रीजन है, क्योंकि हमें अपनी कंपेयर दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो ईश्वर ने पैदा किया है आपको जैसा कोई और नहीं है इस दुनिया में। तो अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करें।
हमेशा जो है वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं बनो। एक लड़के ने पूछा कि पापा मेरी लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है? तो बाप ने कहा कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू बहुत कीमती है। बेटे ने कहा वो कैसे? तो बाप ने बेटे को एक पत्थर दिया और कहा कि तुम जाओ इसे बाजार में बेच आओ, लेकिन अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो बस कुछ नहीं कहना, बस ये 2 उंगली उठा देना इस तरह से। तो बेटा जो है वो पत्थर लेकर के चला जाता है बाजार। जब वो बाजार जाता है तो एक बूढ़ी औरत उस पत्थर को खरीदने के लिए आती है। तो पूछा उसके क्या कीमत है इस पत्थर की? तो कहा कि ये 2 उंगली उठाया। तो बेटा जो है, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि कितना? 200। ठीक है, मैं तुम्हें 200 दे रही हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो बेटे ने फिर वापस आकर के अपने पापा के पास आया, कहा कि पापा इस पत्थर की बूढ़ी औरत जो है 200 रुपये देने को तैयार हो रही है। अब जो उसके पापा ने फिर कहा कि तुम अब जो है म्यूजियम चले जाओ, म्यूजियम में अगर कोई इसकी कीमत लगाए तो बस ये 2 उंगली इशारा कर देना। तो बेटा जो है वैसे ही करता है। एक आदमी म्यूजियम में आता है और जो है इस पत्थर की कीमत पूछता है, तो बेटे ने बस 2 उंगली इशारा किया। तो उसने कहा कि कितना? 20,000। ठीक है, तब मैं 20,000 देने को तैयार हूँ, ये कीमती ये पत्थर जो है मुझे तुम दे दो। तो वो बच्चा जो है फिर वहाँ से चला गया, फिर से अपने पापा के पास आया, पापा म्यूजियम में ये एक आदमी मुझे इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार है। तो अब जो है इसके पापा ने कहा कि अब तुम जाओ, जहाँ कीमती पत्थरें बिकती है वहाँ तुम चले जाओ। तो वो बच्चा जो है वहाँ चला जाता है जहाँ कीमती पत्थरें बिकती है। जब एक आदमी काउंटर के पास था, तो जब इस बच्चे के हाथ में इस पत्थर को देखा तो कहा कि इस पत्थर की कितनी कीमत है? तो लड़के ने ये 2 उंगली का इशारा किया। तो उस आदमी ने कहा कितना? 2 लाख। मैं तुम्हें इस पत्थर का 2 लाख देने को तैयार हूं, प्लीज तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो बच्चा बिना कुछ कहे वहां से लौट आया और अपने पापा के पास आया, बोले पापा इस पत्थर के मुझे 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो बाप ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेटे को समझाया कि देखो बेटा, अब ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें सोचना होगा कि ये मेरी लाइफ है कि तुम्हें कितने में बिकना है। या तो 200 रुपये में बिकना है, 200 का पत्थर बनना है, या तो फिर 2 लाख का पत्थर बनना है। तो इसलिए हम जो है हम उसी में खुश हैं। हमें किसी से भी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। ये मेरी लाइफ है, ये मेरा डिसीजन है, इसलिए हमें जो है बहुत कीमती बनना है, ना कि मामूली। लोग हमारी जो है भाव लगाएंगे, लेकिन जो है हमें और ऊंचा जाना है, और ऊंचा जाना है। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में।